ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि भवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतिम अध्याय में भगवान श्री सुखदेव जी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा जो 10 लक्षण लक्षित श्रीमद्भागवत नारद जी को उपदेश की गई थी, उसी के अनुसार महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और पिछले प्रसंग में उस वैराग्य पुरुष से कैसे यह विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ, इस प्रकार से सृष्टि के प्रकाशन की विधा का उपदेश किया गया। सृष्टि के अंतर्गत समष्टि स्थूल प्रपंच और फिर समष्टि सूक्ष्म प्रपंच, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यष्टि जीव एक एक जीव व्यष्टि है और समग्र जीवों को मिला करके समष्टि है। तो एक एक जीव जो व्यष्टि है उसका भी स्थूल शरीर से पिंड से संबंध है और सूक्ष्म शरीर से भी संबंध है, कारण शरीर से भी संबंध है। स्थूल सूक्ष्म कारण देहत्रय है। उसी प्रकार से समष्टि सृष्टि में भी माया शक्ति तो कारण शरीर है और उस माया शक्ति से प्रकट होने वाला एक समष्टि सूक्ष्म शरीर है और उससे प्रकट होने वाला समष्टि स्थूल शरीर है। तो समष्टि स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति की विधा अब तक भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बताई। देखिए, सृष्टि के संबंध में जो विभिन्न दार्शनिकों के मत हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, और इसी प्रकार से बहुत सारे नास्तिक दर्शन भी हैं। तो समस्त दार्शनिकों के मत में सृष्टि के संबंध में जो उनके अपने अपने विचार हैं, वे सब पूर्व पक्ष के रूप में पीछे हटा करके, और यहाँ तक कि आस्तिक दर्शनों में न्याय वैशेषिक का परमाणु कारणवाद, जिसको आरंभवाद कहते हैं, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन के मत में ईश्वर को निमित्त कारण माना गया है। जैसे कुलाल मृत पिंड से घट बनाता है तो घट का निमित्त कारण होता है कुलाल। वस्त्र बनाने वाला जुलाहा निमित्त कारण होता है वस्त्र बनाने का। उपादान कारण दूसरा है। घट का उपादान कारण है मिट्टी, कुंडल का उपादान कारण है सोना, वस्त्र का उपादान कारण है सूत,
किंतु सभी कार्यों के उपादान कारण अलग और निमित्त कारण अलग। यही पक्ष न्याय वैशेषिक दर्शन का है, किंतु इसका वेदांत में खंडन कर दिया। इसी प्रकार से सांख्य और योग दर्शन में सांख्यवादी तो ईश्वर को मानते ही नहीं, प्रकृति के परिणामवाद को लेकर के, स्वभाववाद को लेकर के सृष्टि का प्राकट्य मानते। योग दर्शन के आचार्य ईश्वर को मानते तो हैं, किंतु सृष्टि के लिए नहीं। सृष्टि की प्रक्रिया सांख्यों जैसी योगियों की भी, किंतु ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते। आस्तिक दर्शनों में पांचवा दर्शन पूर्व मीमांसा का है, वे तो ईश्वर को बिल्कुल बेकार समझते, कोई जरूरत नहीं, सब कर्म के द्वारा हो जाए। इन सभी पक्षों का वेदांत के द्वारा खंडन किया गया है, निराकरण किया गया है। और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया गया, बल्कि उस ईश्वर को केवल निमित्त कारण नहीं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वीकार किया गया। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का मतलब होता है कि वे ही भगवान निमित्त कारण भी हैं, बनाने वाले भी हैं, और वे ही भगवान जगत बनने वाले भी हैं। पूर्णनाभि मकड़ी का जो दृष्टांत दिया गया है वेदांत में, उपनिषदों में भी, अपने भीतर से जाला उगलती है और जाल बनाती है, खेल करके फिर अपने भीतर निगल लेती है। ऐसे ही वह ईश्वर परमेश्वर परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वेदांत का पक्ष ही है। और वेदांत के समक्ष सारे दर्शन जो हैं गूंगे हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो उसी दृष्टि से वैदिक वेदांत दर्शन वैदिक दर्शन है। तो वैदिक दर्शन के अनुसार समष्टि स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति कैसे होती है, यह महाराज के प्रश्न का उत्तर भगवान सुखदेव जी ने दिया। इसमें थोड़ा सा, चूंकि यहाँ बहुत संक्षिप्त वर्णन है, ऐसा है कि परमेश्वर परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, और सृष्टि करने वाला और खास करके जो भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण दोनों प्रकार का कारण है। संसार बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही। तो उसको ज्ञाता होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए। और कोई ज्ञाता तो हो लेकिन सामर्थ्य न हो तो क्या बनाएगा। इसलिए भगवान परमेश्वर परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। सा सर्वज्ञ स सर्ववित्, सर्वज्ञ सर्वान् जानातीत सर्वज्ञ और सर्वम वेत्तीत सर्ववित्। सर्वज्ञ और सर्ववित्, इन दोनों शब्दों के अर्थ में एक प्रश्न उठाया जाता है कि सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, और सर्ववित् में वेद का भी अर्थ धातु का ज्ञान है, वेद ज्ञाने। तो अर्थ में अंतर क्या है। एक ही अर्थ के लिए दो शब्दों का प्रयोग वेद में क्यों किया गया। तो हमारे महाराज कहा करते थे कि नहीं, दोनों शब्दों के अर्थों में अंतर है। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है सामान्यतया जानना। सामान्यतया बगीचों को हम पहचानते हैं कि बगीचे में ये पेड़ होते हैं, फूल फल होते हैं, ये सामान्य ज्ञान है। यह तो सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है। तो सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर सर्वज्ञ है। और सर्ववित् का मतलब यह है कि उन सबों के रहस्यों को जानने वाला है। रहस्य का क्या मतलब है। रहस्य का मतलब यह है कि सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर संसार में कितने जीव हैं, उन जीवों के कैसे कैसे कर्म हैं, वे कर्म सात्विक राजस तामस भेद से किस कोटि के हैं,
उन कर्मों का फल उसको क्या मिलना चाहिए जो कर्म उसने किए हैं, और वह फल किस शरीर के द्वारा मिलना चाहिए। तो संसार के अनंत प्राणियों को जानना, उनके अनंत काल में किए गए अनंत कर्मों को जानना, उन कर्मों के फलों को भी जानना, यह सारा हिसाब किताब जानने वाला जो है वह सर्वविद है। और ऐसा हिसाब किताब जानने वाला नहीं होगा तो व्यवस्थित सृष्टि कैसे करेगा। सृष्टि व्यवस्थित है ना, वेद कहता यथा पूर्व कल्पयत, इसके पूर्व कल्प में सृष्टि जैसी थी, जैसे जीव थे उन जीवों के कर्म के अनुसार उनको जैसे फल मिलने थे, उन फलों को प्राप्त कराने के लिए उनको उसी प्रकार के शरीर, वैसे फल भोग, इंद्रियां, ये सब सामग्री उनको दी गई, सौंपी गई। तो इस तरह से यह सारी जानकारी होनी चाहिए बनाने वाले को, तब तो बनाएगा। तो यह सब जानकारी रखने वाला जो परमेश्वर परमात्मा है वह सर्वविद भी है। सा सर्वज्ञ सा सर्वविद। इसलिए जितने व्यष्टि जीवों को जगत में उत्पन्न होना है और जिन जिन शरीरों को प्राप्त करना है, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतिंगा आदि, जरायुज, अन्न, स्वेदज, उद्भिज आदि में से कोई भी जाति का जीव होना है, उनके कर्म के अनुसार उनको कौन कौन सी योनि में जाना है, यह सारी जानकारी ईश्वर को है, परमात्मा को है, परमेश्वर को है। इसलिए इतनी जानकारी वाला जब समष्टि स्थूल ब्रह्मांड की रचना करेगा, स्थूल की, तो उसी परिमाण में करेगा। अगर ऐसा जानकारी नहीं होगी तो या तो छोटा बना देगा या बड़ा बना देगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो व्यष्टि जीवों के अनुपात में उनकी संख्या के अनुसार समष्टि ब्रह्मांड की रचना का रहस्य बताया गया। ये वैदिक दर्शन है। अब उसी में आगे 32 तक हुआ था ना। एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मह्यादिभिश्चावर्णैः अष्टभिर् बहिरावृतम। पीछे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आधि दैविक रूप में अधिष्ठान, इंद्रिय, देवता और विषय के रूप में स्थूल सृष्टि का समष्टि विवेचन हो गया। यह क्या है? एतद् भगवतः स्थूलम रूपम, यही भगवान का स्थूल स्वरूप है। स्थूल रूप, देह, विग्रह। मया ते व्याहृतम, मेरे द्वारा तुमको यह उपदेश किया गया, उच्चारण किया गया, सुनाया गया। और यह कैसा है देखो, मह्यादिभिश्चावर्णैः, मही आदि से, मही माने पृथ्वी, आदि से जल 2, अग्नि 3, वायु 4, आकाश 5, अहं तत्व 5, महत्तत्व, अहं तत्व 6, महत्तत्व 7 और प्रकृति 8। वही कह रहे मह्यादिभिश्चावर्णैः अष्टभिः। पृथ्वी जिसमें आदि आवरण है उसको लेकर के प्रकृति तक 8 आवरणों से यह आवृत बना हुआ है भगवान का स्थूल विग्रह। 8 आवरण, बीच में कुछ है, उसके ऊपर कुछ और, उसके ऊपर कुछ और। पीछे भी चर्चा हो चुकी है। पृथ्वी से 10 गुना जल उसको घेरे हुए है, जल के ऊपर उसको 10 गुना अग्नि घेरे हुए है, अग्नि को चारों ओर उससे 10 गुना वायु घेरे हुए है, वायु से उसके चारों ओर 10 गुना आकाश, आकाश का 10 गुना अहं तत्व, उससे 10 गुना महत्तत्व, और उससे 7 गुना चाहे अनंत गुना
अव्यक्त तत्व प्रकृति, ये जो है 8 आवरण से आवृत यह भगवान का स्थूल विग्रह है जो हमने आपको बताया। टीका उपसंहरति, टीका में ज्यादा नहीं, उपसंहार करते समष्टि स्थूल विग्रह का पूरा वर्णन हो गया। प्रकृत्या सहाष्टि भी, प्रकृति को मिला देने से 8 आवरण हो गए, कहीं सप्तावर्ण भी कहा जाता है। कहते हैं कि वो धुंधकारी जो प्रेत बनकर के 7 ग्रंथि वाले बांस में बैठा था ना, तो सप्तावर्ण, कहीं अष्टावर्ण है। प्रकृति को छोड़ करके 7 आवरण, प्रकृति को लेकर के 8 आवरण, तो प्रकृत्या सह अष्टभी आवरण ही आवृतम। आप आगे देखिए, अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनसः परम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इससे परे सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीर है, जो कैसा है, और बल्कि सूक्ष्म नहीं सूक्ष्मतम है, अत्यंत बारीक है। सूक्ष्म तो देखिए वायु भी है, आकाश भी है। आकाश का प्रत्यक्ष कहां होता है, वायु का भी रूप रहित है, किंतु इसी प्रकार से शब्द आदि भी सूक्ष्म है, किंतु वह जो उससे परे सूक्ष्म शरीर है वह तो सूक्ष्मतम है। और अव्यक्त का मतलब है किसी भी इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण न हो, अग्राही है, अव्यक्तम। व्यंजयितुम अयोग्यम अव्यक्तम, निर्विशेषणम, और वह निर्विशेषण है। देखिए, ग्रहण उसी वस्तु का होता है जिसमें विशेषण जुड़े होते हैं। नेत्र के द्वारा हम घट को देख लेते हैं, क्यों? घट गोलाकार है, मोटा है, वजनदार है, तमाम गुण उसमें है, विशेषण है। किंतु सूक्ष्मतम जो शरीर है समष्टि, उसमें कोई विशेषण नहीं है, इसीलिए वह अग्राही है, अव्यक्त है। इंद्रियां जो हैं विशेषण युक्त पदार्थ को ही ग्रहण करने में सक्षम है। ऐसे मन बुद्धि भी, इनकी शक्ति सीमित है, इनकी आदत ऐसी है, नियंत्रित है ये, इसलिए निर्विशेषणम। और कैसा है? अनादि मध्य निधनम, जिसमें आदि नहीं, मध्य नहीं, निधन नहीं। अन जो नय है ना, आदि मध्य निधन तीनों का द्वंद्व करके नय के साथ में तीनों का समास है, इसलिए आदि नहीं, मध्य नहीं, निधन नहीं, लय नहीं। आदि अंत मध्य तीनों ही नहीं। ऐसी वस्तु कौन होती? निरवयव होती है, जिसमें कोई अवयव नहीं। सावयव वस्तु हो तो उसका आदि मिल जाएगा, अंत मिल जाएगा, मध्य मिल जाएगा। निरवयव का क्या पता कहां आदि है, अवयव है ही नहीं उसमें, निरवयव है। और नित्यम वांग मनसः परम, वाणी और मन से परे है। अब देखिए आप कि ऐसा जो सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म तत्व है, उसको अगर वेद बताने वाला न हो तो कौन बताएगा? जिसके बारे में मनवाणी की गति ही नहीं है, उसको और हम कैसे जानेंगे? वेद के द्वारा ही जान सकते हैं। टीका, स्थूल मुक्त्वा सूक्ष्मम समष्टि लिंग शरीर माह, स्थूल स्वरूप का निरूपण करके अब सूक्ष्म समष्टि लिंग शरीर का निरूपण करते हैं। समष्टि है ना, लिंग शरीर की भी व्यष्टि भी होती है, प्रत्येक जीव का लिंग शरीर अपना अपना अलग अलग है, किंतु सबकी समष्टि का निरूपण यहां कर रहे हैं। अतः परम अश्व कारणभूतम सूक्ष्मम अतीन्द्रियम, यह जो स्थूल
समष्टि स्वरूप बताया गया, इससे परे इसका जो कारणभूत है ना, इसलिए बहुत सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है। यह तो अव्यक्तम, अतीन्द्रिय क्यों है? क्योंकि अव्यक्त है। अव्यक्त क्यों है? अव्यक्त कौन वस्तु होती है जिसमें विशेषण न हो, है ना। धर्म वाली वस्तु किसी न किसी तरह से समझ में आ जाएगी। धर्म वाली माने विशेषण वाली, विशेषण धर्म ही होता। और जो निर्विशेषण है उसको समझने का कोई उपाय नहीं। यह तो निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम उत्पत्ति स्थिति लय शून्यम, है ना। आदि नहीं है इसलिए उत्पत्ति नहीं है, अब मध्य नहीं इसलिए स्थिति नहीं, और निधन नहीं इसलिए लय भी नहीं। तो कैसी हुई? नित्यम सदैव रूपम, सदा एक रूप है, अपक्षयादि शून्य निमित्त्यर्थ। इसीलिए अतएव वाक्य मनश्चेत द्वंद्वैक्यम, द्वंद्व समास करके एकवत भाव कर दिया गया। वांग मनसः परम, मन वाणी दोनों से परे। तस्मात् परम, फिर कहते हैं कि देखो ये भगवान के समष्टि स्थूल शरीर और समष्टि सूक्ष्म शरीर अव्यक्त, ये हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया। अमुनि भगवद रूपे मयाते ह्यनुवर्णिते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारे लिए, तुभ्यम, तुम्हारे लिए हमने ये भगवान के दोनों रूप वर्णन किए, स्थूल समष्टि और सूक्ष्म समष्टि। उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। अब यहां से देखिए रहस्य की व्याख्या करने जा रहे हैं। ये जो हमने वर्णन किए दोनों रूप भगवान के, ये इन दोनों को विपश्चित विद्वान लोग स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते, क्यों नहीं स्वीकार करते? कहते हैं कि भाई ये माया सृष्टि है, ये माया के द्वारा दोनों प्रकार के रूप भगवान के प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं, माया का विलास है। इसलिए भगवान के, है ना, वास्तविक स्वरूप में इनकी गणना नहीं करते। भगवान की एक लीला की अवस्था होती है, संकल्प करते हैं, संकल्प करके ये प्रकट हो जाते हैं, इतना तो मानते हैं, किंतु भगवान के मौलिक स्वरूप में इनका ग्रहण नहीं करते, क्योंकि यह भगवान की माया की सृष्टि होती है। अब देखिए, उपासनार्थम भगवत्यारोपितम रूपद्वयमपबदति। असल में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान के जो दोनों स्थूल सूक्ष्म रूप किए कहे गए, ये उपासना के लिए वेदों में वर्णन किया गया है इनका। प्रथम अध्याय में इसी स्कंध में पाताल में तस्हि पाद मूलम, भगवान सुखदेव जी ने धारणा के लिए वर्णन किया है कि नहीं? तो धारणा और उपासना के लिए ये भगवान के दोनों रूप वर्णन किए गए हैं वेदों में। किंतु भगवान को जब यथार्थ रूप में जब जनाना, उसको बोध करना होता है, तो इनका अपवाद करके भगवान का विशुद्ध स्वरूप, इसीलिए निर्विशेष कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म। सविशेष और निर्विशेष। सविशेष का मतलब भगवान की माया शक्ति से युक्त सविशेष हो जाएगा, और निर्विशेष हो जाएगा माया से परे, अतीत।
तो उपासना के लिए भगवान में ये दोनों रूप जो हैं आरोपित हैं उपासना के लिए। हाँ, क्योंकि उपासना के बिना हम निर्विशेष रूप को समझ नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उपासना के लिए भगवान में आरोपित दोनों रूप हैं। और फिर बाद में इनका अपवाद कर दिया जाता है। अमुनि इति ना ग्रहणंति वस्तुतो नांगी कुर्वन्ति। तत्वतः भगवान के स्वरूप में इनको अंगीकार नहीं किया जाता। क्यों? ये तो माया सृष्टि, क्योंकि ये माया का विलास है, कार्य है। अच्छा, आप देखिए, असल में बात यह है कि माया के कार्यभूत विलास रूप सृष्टि से वैराग्य जरूरी है। क्योंकि वैराग्य अगर नहीं होगा तो क्या होगा? माया के क्षेत्र में ही मोहित बना रहेगा जीव। ये समस्या है। तो इसलिए इससे वैराग्य के लिए वेद भगवान कहते हैं, वैराग्य के लिए। तो इसलिए जब उनको वैराग्य हो जाता है तो इन रूपों को स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। आगे सावाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्मकः परः। अब आगे कहते हैं, पीछे श्री भगवान ने जब ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई तो वहां भगवान ने कहा कि हम तुमको वह अपना तत्व ज्ञान दे रहे हैं। यावान हम यथा भावः यद्रूप गुण कर्म कहा। तो यावान की व्याख्या हो गई, भगवान का परिमाण बताया गया। यथा भाव से भगवान का सत्ता अस्तित्व बताया गया। अब यद्रूप गुण कर्म कहा, तीसरी चीज और, भगवान का रूप कैसा, गुण कैसे, कर्म कैसे। इति यदुक्तम भगवता ब्रह्मांडम प्रति, यह बात ब्रह्मा जी के प्रति भगवान ने कहा था। तत्प्रपंचयितुम ब्रह्मादि रूपाणि तत्कर्मापि कर्माणि चाह। इसलिए ब्रह्मा आदि के रूप भी भगवान के रूप हैं, किंतु माया विलास लीला के लिए। ब्रह्मा का रूप, विष्णु का रूप, रुद्र का रूप माया विलास के रूप में भगवान अंगीकार करते हैं। और कर्म क्या करते हैं? तो वे कर्म भी भगवान के हो गए। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, रुद्र के रूप में संहार करते हैं। तो ये तीनों रूप उन्हीं भगवान के हुए और तीनों के सृष्टि, पालन, संहार भी कर्म उन्हीं भगवान का हुआ, है ना। और गुण भी उन्हीं भगवान के हुए, सृष्टि कर्तृत्व, पालन कर्तृत्व और संहार कर्तृत्व। तो ये जो संकेत किया था कि मैं जिस रूप गुण कर्म वाला हूं वह तुमको बताऊंगा, तो उसी को यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। तत्प्रपंचयितुम ब्रह्मादि रूपाणि तत्कर्माणि चाह। ब्रह्मा आदि के रूप भी भगवान के रूप हैं और ब्रह्मा आदि के कर्म भी भगवान के कर्म हैं। सा इत्यादिना, है ना। सा माने वे ही परमेश्वर भगवान नारायण, है ना। इत्थम भावे निततः प्राक्तनेन ग्रंथेन। और यह बात इत्थम भावेन के पहले तक कही गई है। इत्थम भावेन कहां पर आएगा? ये आएगा उसमें, हाँ 44 में आएगा। इत्थम भावेन 43 तक भगवान के रूप गुण कर्मों की विवेचना। माने वे भगवान कौन कौन सा रूप प्रकट करके
क्या क्या कर्म करते हैं, कौन से गुण को अंगीकार करते हैं, यह बात कहने जा रहे हैं। सा भगवान ब्रह्म रूप दृक्, ब्रह्मा का रूप धारण करके रजोगुण को स्वीकार किया और ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो गए। वाच भूल रह गया क्या इसमें? अच्छा अच्छा, अभी जो है इसका मूल नहीं हुआ। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, सा वाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक, वे ही भगवान, सा भगवान ब्रह्म रूप धृक, ब्रह्मा का रूप धारण करके क्या करते हैं, नाना रूप क्रिया धत्ते, नाना प्रकार के नाम और रूप, है ना, घट पट मठ देवदत्त यज्ञदत्त आकाश पृथ्वी, ये नाम, उनके रूप अलग अलग, उनके द्वारा होने वाली क्रियाएं, ये नाम रूप क्रिया को उत्पन्न करते हैं। धत्ते माने सृजति, वे ही भगवान, है ना, ब्रह्मा का रूप धारण करके, वाच्य माने अर्थ, वाचक माने नाम, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के रूप में यह वस्तु का नाम है, इसका यह अर्थ है और इससे यह क्रिया होती है। इन सबों को ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो करके वे भगवान ही रचना कर देते हैं। किसकी रचना करते हैं? नाम रूप और क्रिया की, है ना। तो इस तरह से वे ही भगवान सकर्मा बन गए। ब्रह्मा बन करके जब नाम रूप क्रिया को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, तो उत्पन्न करने वाले सकर्मा बन गए, उत्पत्ति की क्रिया की। किंतु अकर्मका परः, उनका पारमार्थिक स्वरूप तो अकर्मक ही रहता है। क्रिया तो सारी माया के आश्रय को लेकर के हुई। ब्रह्मा का रूप भी रजोगुण को स्वीकार करने से ही तो धारण किया भगवान ने, और फिर जो है रजोगुण का कार्य है क्रिया करना, तो नाम रूप क्रिया की उत्पत्ति कर दिया। तो जिस समय भगवान यह सब कर रहे हैं उस समय तो सकर्मा हो गए, किंतु परमार्थतः अकर्मकः परः। ये टीका, सा भगवान ब्रह्म रूप दृक् सन, वे भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले हो करके वाच्य तया, है ना, वाच्य माने अर्थ, वाचक माने शब्द नाम, नामानि वाच्यतया रूपाणि, वाचकतया नाम, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वायु है, ये वाचक नाम हो गया, और वाच्य हो गया पृथ्वी पानी हवा, रूपाण, और क्रिया उनके द्वारा होने वाली क्रियाएं। धत्ते माने सृजती इत्यर्थः, इसकी सृजना करते हैं। तो इसलिए जब रचना करने वाले होते हैं तो भगवान सकर्मा बन गए, किंतु माया सकर्मा सन व्यापारः सन वस्तुतः स्वकर्मकः, माया को अंगीकार करके भगवान सकर्मा हो गए, सब व्यापार हो गए, है ना। सब व्यापार होते हुए भी वस्तुतः तो अकर्मक ही हैं। ये है दृष्टि। और देखिए, और कहते हैं कि क्या क्या भगवान रचना करते हैं ब्रह्मा का रूप प्रकट, ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो करके। तो प्रजापतीन मनून देवान ऋषीन पितृगणान पृथक, सिद्ध चारण गंधर्वान विद्याध्यासुर गुह्यकान, किन्नरात् सर्फो नागान सर्पान किंपुर्हो रगान, मातृ रक्षक पिशाचांश्चो प्रेत भूत विनायकान, कूष्मांडोन्माद वेतालान यातुधानान ग्रहानपि, खगान मृगान पशून वृक्षान गिरीन्द्र सरीसृपान, द्विविधा चतुर्विधा येन्ने जलस्थल न भौकसः,
कुशला कुशला मिश्रा कर्मणाम गतयस्तिमाः। ये सब जो हैं ब्रह्मा के रूप को धारण करके भगवान रचना करते हैं, उत्पन्न करते हैं। प्रजापतियों को, मनुओं को, देवताओं को, ऋषियों को, पितृगणों को, पृथक पृथक सिद्धों को, चारणों को, गंधर्वों को, विद्याधरों को, असुरों को, गुहिकों को, किन्नरों को, अप्सरों को, नागों को, सर्पों को, है ना, पुरुषों को, उर्गों को, मातृ षोडश मातृकाओं को, राक्षसों को, पिशाचों को, प्रेत भूत विनायकों को, कूष्मांड उन्माद बेताल यादुधान, है ना, अग्रह, है ना, पक्षी मृग पशु वृक्ष पर्वत सरीसृप सर्प, ये सब के सब द्विविधा चतुर्विधा। ये दो प्रकार का मतलब हो गया, स्थावर और जंगम, चलने वाले और न चलने वाले। और चतुर्विधा का मतलब हो गया जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज, है ना। और दूसरे जल स्थल नभौकशः, जो जल में घर बना करके रहते हैं, स्थल माने जमीन में रहते हैं, आकाश में रहते हैं। ये सब कुशला कुशला मिश्रा कर्मणाम गतयस्तिमाः। यही देखिए महाराज ने भगवान सुखदेव जी से बहुत प्रश्न पूछे थे। उनमें एक प्रश्न ये भी था कि कर्मों की गतियां बताइए, किन कर्मों के करने से कौन सी गति होती है जीवों को। तो उसी को यहां प्रसंग आ गया तो बताने लगे। कुशल माने धर्म, अकुशल माने अधर्म, मिश्र माने धर्माधर्म दोनों का मिश्रण, तीन प्रकार के। हाँ, पुण्य पाप और पुण्य पाप दोनों मिश्रित। कर्मणाम गतयस्तिमाः। ये इन्हीं तीन प्रकार के कर्मों की गतियां होती हैं जो ये सब उत्पन्न होते हैं जीव। और कहते हैं इसी से अभी सारा विभाजन पूरा नहीं हुआ। सत्तम रजस्तम तिस्रः सुर नृनारकाः। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन प्रकार की, सतोगुण वाले सुर, रजोगुण वाले नृ माने मनुष्य, तमोगुण वाले नारकी जीव, है ना, देवता मनुष्य और नारकी। तत्प्राप्यैकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। इनमें भी, है ना, सत्वगुण का कार्य देवता है, किंतु देवता भी तीन प्रकार के, सात्विक राजस तामस देवताओं में भी। मनुष्य जो है रजोगुणी हैं, किंतु उनमें भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, है ना। एकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा। एक एक की भी तीन तीन गतियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं। यदैकैकतोऽन्याभ्याम स्वभावः उपहन्यते। कैसे कि एक एक सत्व गुण तो है, किंतु रजोगुण तमोगुण ने थोड़ा सा उसको ढक लिया है। सत्वगुण का तो देव योनि फल है, किंतु रजतम उसमें छा गया, इसलिए अंतर आ गया। जिसमें नहीं छाया उसमें अंतर नहीं आया। ऐसे मनुष्य रजोगुणी है, किंतु उसमें सत्व और तम आ गया तो अंतर आ गया। यदैकैकतरोऽन्याभ्याम स्वभावः उपहन्यते। स्वभाव उपहत हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रकार से माने इतनी ये गतियां जो बताई गई हैं, तो इनके अवान्तर बहुत सारे भेद हो जाते हैं, सूक्ष्म भेद। 41 तक जो है उत्पत्ति का क्रम बताया गया। अब टीका, एतत् प्रपंचयति। ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो उसको विस्तार से बता रहे। प्रजापति नीति सार्धस्त्रिभिः 3.5 श्लोकों के द्वारा बता रहे, है ना। द्वितीयांता नाम धत्ते इत्यनेनान्वयः। इन श्लोकों में द्वितीयांत जो पद है उसका धत्ते क्रिया में अन्वय होगा। धत्ते माने सृजति, रचना करते। तत् प्रजापत्यादि नामानि
उनमें प्रजापति आदि नाम है। और तत्त वाच्यानि रूपानि तत्त कर्माणि च ज्ञेयानि, पीछे बता चुके हैं ना कि ब्रह्मा जी नाम, रूप और क्रिया। तो प्रजापति आदि को रचा ब्रह्मा जी ने, तो प्रजापति तो नाम हो गया, उनका रूप भी है ना, रूप को भी समझ लो, और उनकी क्रिया भी है, सृष्टि की रचना करना। ऐसे सब में समझना चाहिए। तत्त रूपाणि तत्त वाच्यानि रूपाणि तत्त कर्माणि च ज्ञेयानि पृथक तत्तदवांतर भेदेन, उनके भीतर के अवांतर भेद अलग अलग, उनके रूप और उनके कर्म अलग अलग समझ लेने चाहिए। मनुओं के भी, देवताओं के भी, ऋषियों के भी, पितृगणों के भी। 28 तक 38 तक की व्याख्या कर दी। अब आगे कह रहे हैं कूष्मांडोन्माद वेतालान 39 में, उसी में कहते गिरीन इत्यास्यानंतरम नृपेत संबोधनम। 39वें में है ना, खगान मृगान पशून वृक्षान गिरीन और नृप है, तो गिरीन नृप है, तो वही कह रहे हैं गिरीन, इसके बाद नृप, ये संबोधन का वाक्य है। माने कोई ऐसा भ्रमित होकर के पहाड़ों को राजाओं को बनाया, ऐसा अर्थ न कर ले। नृप संबोधन है परीक्षित के लिए, इसलिए पदच्छेद करके श्रीधर स्वामी बता रहे हैं नृपेत संबोधनम, हे महाराज परीक्षित। और देखिए 40वें के श्लोक की व्याख्या में कहते दुविधा, 2 प्रकार की सृष्टि, स्थावर जंगम रूपेण। स्थावर माने जो चलते नहीं है, जंगम माने जो चलते हैं, और चतुर्विधा का मतलब जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, ये 4 भेद प्रसिद्ध ही हैं। और इसी तरह से मूल श्लोक में है जल स्थल नभौकसः, है ना, तो जल स्थल नभांश ओकांश ये शाम, जिन प्राणियों के जल में घर हैं, किन्हीं के भूमि में घर हैं, किन्हीं के आकाश में घर हैं, ऐसे जीवों को रचा। ये शाम तानपि धत्ते इति पूर्वेणान्वयः, उनको भी ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं, रचते हैं, बनाते हैं। यच्च राज्ञा प्रश्नम, और महाराज ने जो एक प्रश्न और किया है, क्या किया था, यावत्या कर्मगतयो यादृशी द्विजसत्तमो। हे ब्रह्मन, कर्म की गतियां जितनी हों, जिस तरह की हों और जितनी हों, तो जितनी की संख्या तो अनंत है। यादृशी से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी, 7 रजतम 3 तो प्रकार बता दिए गए, किंतु इनका परिणाम जो है गिनती में नहीं आएगा। द्विसत्तम ये प्रश्न किया गया था ना, तस्यापि प्रसंगात अनेनैव उत्तरमाः, तो उस प्रश्न का भी यहां प्रसंग आ जाने से इसी कथन के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। सुना तो रहे भागवत, किंतु भागवत के माध्यम से ही महाराज के सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता चला जाएगा। तो यहां जो भागवत का प्रसंग सुना रहे थे उसमें उत्तर मिल गया, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्रसंगात अनेनैव उत्तरमाः, क्या उत्तर है, कुशलाः उत्तमाः, अकुशलाः नीचाः, उत्तम नीच, और मिश्राः माने पदांतर अलग है, मिश्रा माने मध्यमा, उत्तम, मध्यम और नीच, ये 3 प्रकार की गतियां हैं। कर्मणाम पुण्य पाप मिश्राणाम गतयः, है ना, कर्म 3 प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के कर्म माने पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म, इसलिए उनकी गतियां भी 3 प्रकार की हो गई, उनके फल भी 3 प्रकार के हो गए। और अब उनकी फल और गतियों की एक दृष्टि देने के लिए है ना, सत्वम रजस तम तिस्रः सूर्य नारका, है ना,
सतोगुण से देवता, रजोगुण से मनुष्य, तमोगुण से नारकी प्राणी। और कहा कि तत्राप्येकैकशो राजन भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा, फिर इनके फिर तीन तीन भेद कर लो, है ना। सत्व के भी तीन, रज के भी तीन, तम के भी तीन, तीन त्रिकोण 9 हो जाएंगे। यदैकैक तरोन्याभ्याम स्वभावा उपहन्यते, कहते हैं ये भेद कैसे होता है। जैसा हमने पहले बताया कि सतोगुणी देवता होते हैं, किंतु सतोगुण किन्हीं में 90% सतोगुण है और 5% रजोगुण तमोगुण भी मिला हुआ, तो दूसरों से भिन्न हो गए। कोई देवता से 100% सतोगुण ही है, वो अलग हो जाएंगे। किन्हीं में यह है कि 80% सतोगुण है, 40-40 और 10-10% रजोगुण तमोगुण आ गए। इस तरह से ये गतियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं। स्वभाव उपहन्यते सत्वादि भेदेन कर्म गतिर वैचित्र्यम प्रपंचेति। सत्वादि तीनों गुणों के भेद से तीनों प्रकार के कर्मों की गति का वैचित्र्य आ जाता है, यह बता रहे हैं सप्तमिति सार्धेन 1.5 श्लोक के द्वारा। सत्वादिस्तिस्रो गतयः, पहले सत्वादि 3 गुणों की 3 गतियां हैं, देवता, मनुष्य और नारकी। सुरादि शब्दा ऋष्यादि नाम उपलक्षणार्था, सतोगुण से जैसे देवता वैसे ऋषि भी होते हैं, उपलक्षण है, एक एक बता दिया, बाकी सब समझ लो सात्विक सृष्टि जितनी है। अन्याध्याम माने गुणाध्याम, स्वभाव गुण उपहन्यते अनुविध्यते। अब कोई सतोगुणी देवता है चाहे ऋषि है, कदाचित रजोगुण तमोगुण का उसमें मिश्रण आ गया तो स्वभाव में विरोध आ गया, यही जो है भेद आ जाता है। तो यहां तक 41 तक कर्म की गतियों का भेद और भगवान ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके, है ना, नाम रूप और क्रिया के रूप में इस सब की रचना करते हैं, यह बता दिया। अब आगे देखिए 41 के बाद, फिर वे ही भगवान पालक का रूप धारण करके पालन करते हैं। स एव इदम जगत धाता भगवान धर्म रूप धृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वम तिर्यंग नरसुरातुभि। फिर वे ही भगवान जो ब्रह्मा बन करके इनको उत्पन्न करने वाले थे, वे ही भगवान जो जगत के धाता हैं, धर्म का रूप धारण कर लेते हैं और विश्व का पोषण करते हैं। विश्वम पुष्णाति, कैसे? तो कहते हैं कि स्थापयन, धर्म की स्थापना करते हुए, है ना। और इस काम के लिए भगवान तिर्यक, छोटे जीव, नर, मनुष्य और सुर माने देवता, माने तीनों गुणों में से किसी भी प्रकार का शरीर भगवान धारण कर लेते हैं। वह शरीर धारण करना भगवान का धर्म रूप है, धर्म के लिए धारण किया गया है और विश्व की स्थापना करते हैं, पोषण करते हैं। ठीक है। ब्रह्म रूपेण सृष्टित्व मुक्त्वा, ब्रह्मा के रूप में भगवान का सृष्टि रचना, है ना, सृष्टि रचना बताई गई। अब विष्णु रूपेण पालकत्व माहा, वे ही भगवान विष्णु स्वरूप से पालन करते हैं। सा एव भगवान तिर्यगाद्य अवतारैहि, वे ही भगवान तिर्यक आदि अवतारों के द्वारा इदम विश्वम स्थापयन पालयन, इस विश्व का स्थापन पालन करते हुए धर्म रूपेण पोषणाति, धर्म रूप से पोषण करते हैं। भोगई संवर्धयति, संसार का संवर्धन करते हैं।
और कहते हैं फिर संहार भी करते हैं। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टिमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेनो भग घनानीकमिवानिलः। इसके बाद है ना काल अग्नि और रुद्र रूप में, माने काल प्रेरित करने वाला, अग्नि रूप धारण करने वाला और रुद्र तमोगुण की अधिष्ठात्र शक्ति भगवान शिव, इन तीन रूपों में प्रकट होकर के इदम यत् सृष्टम आत्मनः, जो भगवान के द्वारा ही रचा गया था विश्व, उसको कालेन सन्नियच्छति, समय आने पर समेट लेते हैं, लीन कर लेते हैं। जैसे अनिल माने वायु बादलों के समुदाय को इधर से उधर कर देता है, समाप्त कर देता है, ऐसे वे ही भगवान इसको लीन कर लेते हैं। टीका रुद्र रूपेण संहर्तित्व महा, रुद्र रूप में भगवान संहार करते हैं। तथा आत्मा सकाशाद यदिदम सृष्टम, अपने ही भीतर से जो संसार भगवान ने रचा था, तत्सन्नियच्छति, उसी को संहार कर लेते हैं, समेट लेते हैं, अपने ही भीतर लीन कर लेते हैं। वही पूर्ण नाभि है ना, कीट की तरह से। ये भगवान की लीला का रहस्य बताया। आप आगे देखिए, कहते हैं कि इस तरह से वेदों ने उपासना के लिए भगवान के लीला चरित्रों का इन रूपों में वर्णन किया है। इत्थम भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः, नेत्थम भावेन ही परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। एक बात जो है तत्व की दृष्टि से रहस्य की बता रहे हैं। कहते हे राजन, ये भगवान इस प्रकार से जैसा हमने वर्णन किया, उन भगवान का वर्णन करते हैं ज्ञानी लोग, किंतु सूरयः इत्थम भावेन परम द्रष्टुम न अर्हन्ति। सूरयः माने तत्वज्ञानी लोग, है ना, भगवान का दर्शन इस रूप में नहीं करते हैं, है ना। इस रूप में समझते तो हैं, किंतु वे इस रूप में दर्शन न करके भगवान का परम पारमार्थिक निर्विशेष रूप वे और तरह से समझते हैं। टीका कर्तृत्वाद्यपवादेन दशम से शुद्धिमाह। देखिए यहाँ पर भगवान के जो तीनों प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया गया, इनमें क्या कहा गया? भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान पालन करते हैं, भगवान संहार करते हैं, कर्तृत्व कहा गया था। किंतु सूरी लोग कहते हैं कि भगवान तो है ना अक्रिय हैं। कर्तृत्वाद्यपवादेन दशम से शुद्धिमाह। ध्यान दीजिए, जहां श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का पदार्थों का वर्णन किया गया है, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतयः मनमंतरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। फिर आगे कहा दूसरे श्लोक में कि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम ही लक्षणम। दशम जो आश्रय तत्व है, ध्यान दीजिए, दशम जो आश्रय तत्व है वह ऐसे तो कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। उसको समझाने का मार्ग ही यह है कि सर्ग आदिकों को हम समझें। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण आदिकों को समझेंगे, तब समझते 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 आशय हमारी समझ में आएगा, विशुद्ध रूप उसका समझ में आएगा। तो उसी विशुद्ध आश्रय रूप को जो समझने वाले सूरी जन हैं,
वे भगवान में किसी प्रकार की क्रिया को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व से युक्त स्वरूप जो है आश्रय का विशुद्ध स्वरूप नहीं होगा। दशमा से विशुद्ध अर्थम कहा गया। माने ये कर्तृत्व किसी और के पल्ले डालो, आश्रय भगवान के पल्ले मत डालो। तो वही कह रहे हैं यहां पर टीका में है ना, दशम से विशुद्ध शुद्धि माह, दशम की शुद्धि, दशम जो आश्रय है अंतिम लक्ष्य अंगी, उसकी शुद्धि के लिए क्या करना होगा? उसमें कर्तृत्वादि हटाओ, उससे कर्तृत्वाद्यपवादेन, अपवाद करके, है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि भाई देखो, इत्थम भावेन सृष्टित्वादि रूपेण, जैसा हमने वर्णन किया कि भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान पालन करते हैं, भगवान संहार करते हैं, इन रूपों में कहते हैं कि ऐसे जो वचन वेदों के हैं, जैसे देखिए दे रहे हैं स्वयं, तस्माद्वाये तस्मादात्मनः आकाशा संभूतः, उस इस आत्मा ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, सो अकामय बहुश्याम प्रजाएयो, उस परमेश्वर ने कामना किया कि मैं बहुत होकर के उत्पन्न हूं। ये श्रुति स्वयं कह रही है कि भगवान संकल्प करते हैं, संकल्प के कर्ता हो गए, फिर सृष्टि करते हैं, सृष्टि करता हो गए, पालन करते हैं, पालन के कर्ता हो गए, संहार करते हैं, संहार के कर्ता हो गए, श्रुति कह रही है। किंतु सूर्यस्तु परम केवलम एवं रूपे नैव द्रष्टुम नारहंति, सूर्य लोग जो हैं वे केवल इसी रूप में कि भगवान करता है, संकल्प करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, केवल इतने से उनको संतोष नहीं होता। तब क्यों नहीं संतोष होता? और फिर क्या करते हैं संतोष नहीं होता जब? तो देखिए कहते हैं कि नाश्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माया रूपितम हि तद। देखिए अब वेदों के श्रुतियों के तात्पर्य को भगवान सुखदेव जी व्यक्त कर रहे हैं। एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को स्वयं कहा है कि वेद जो त्रिकांड वेद है यह क्या प्रतिपादन करता है, क्या विधान करता है, इसको मेरे अलावा कोई जानने वाला नहीं है। उद्धव जी को कहा है। उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि पहले तो आपने कहा कि ये सब छोड़ो, फिर कहा कि ये करो, तो हम क्या करें, सब छोड़ें कि ये करें? तब संगति लगाने के लिए भगवान ने तात्पर्य व्यक्त किया, और तात्पर्य व्यक्त करने के 8 श्लोक है वहां जो है मेरे अलावा कोई वेद के तात्पर्य को जान नहीं सकता। वही बात यहां पर तत्किम यतः अस्य विश्वस्य जन्मादौ कर्माणि, मूल हुआ नहीं क्या है ना, नाश कर्माणि कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। परस्य माने पर ब्रह्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है उसका, है ना, जन्मादि संसार के जन्मादि में कर्म क्रियाकलाप करना इसका विधान नहीं है। वेद इसका विधान नहीं करता। तो कहते फिर क्यों कहता है ये तस्मादात आत्मनः आकाशा संभूतः। देखिए तो कहते हैं अरे भाई समझो क्यों कहता है, कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माया रूपितम ही तत्। वह तो कोई भूल चूक में भगवान में कर्तृत्व मान न बैठे, इसलिए वह कर्तृत्व माया के द्वारा आरोपित करके मढ़ दिया गया है।
करने कराने वाली माया है। माया में रहने वाले कर्तृत्व को उनमें दिखा दिया गया है। लक्ष्य इसका यह है कि भगवान के परम स्वरूप को कर्तृत्वादि से अलग करके देखना समझना है। तो इसलिए ये विधान नहीं है। ठीक है। तत्किम यतः अस्य विश्वस्य जन्मादौ कर्मणि, इस संसार का जो जन्म होता है, सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, ये जो कर्म है, परस्य ईश्वरस्य इत्थम भावः कर्तृत्वम नास्ति, ऐसा ईश्वर का कर्तृत्व सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, ये कर्तृत्व नहीं है। तो कहते हैं कि श्रुति तो कहती है, तो श्रुति असल में कहती है, श्रुति के तात्पर्य को, रहस्य को जानो। श्रुत्यापि तात्पर्य न प्रतिपाद्यते, श्रुति भी तात्पर्य के रूप में उसका प्रतिपादन नहीं करती है ना। ब्रह्मसूत्र में एक प्रकरण है दूसरे अध्याय में कि जितना भी सृष्टि का विवेचन है उपनिषदों में, वेदों में, वह सृष्टि की पारमार्थिकता बताने के लिए नहीं। सृष्टि का वर्णन जो वेदांत उपनिषदों में किया गया है, तो परमेश्वर के अद्वय रूप को दृढ़ करने के लिए किया गया है। हाँ, क्यों? अगर सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा तो कहीं न कहीं से तो उसकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, और जहां से उसकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी वह ईश्वर से अलग हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा, अद्वैत तत्व रह ही नहीं जाएगा। इसलिए अद्वैत की रक्षा करने के लिए सृष्टि को भी किसी न किसी तरह से उसी के भीतर लाओ। इसलिए माया को माध्यम बना करके सृष्टि का विवेचन कर दिया गया श्रुतियों में। इसको कहा जाता है अध्यारोप। अध्यारोप, अध्यारोप का फिर अपवाद होता है। एक कारिका है, वेदांत परिभाषा की है, किसकी है? अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, सजाति विजाति स्वर्गादि भेद कुछ नहीं है, उसी में अध्यारोप करा करके फिर उसका अपवाद कर दिया जाता है। देखो उसमें यह है, फिर नहीं है ना। निष्प्रपंचम प्रपंचते, तब जाकर के सांगोपांग परमार्थ तत्व का दर्शन होता है। तो वह सृष्टि का निरूपण वन उपनिषदों में जो आया है वह असल में परम तत्व के साक्षात्कार का एक मार्ग है, विधा है। जैसे यहां बताया ना कि सर्ग आदिकों का वर्णन जो किया गया है श्रीमद् भागवत में 9 पदार्थों का, वह दशम आश्रय के विशुद्ध स्वरूप को पहचानने के लिए किया गया है, ना कि जो है उसमें ये सब चीजें हैं। इत्यादि श्रुत्या कथितः, श्रुत्या भी तात्पर्य न प्रतिपादित, श्रुतियों का भी सृष्टि की पारमार्थिकता बताने में तात्पर्य ही नहीं है ना। किंतु अनुविधीयते अनुद्यते, किंतु अनुविधान है, अनुद्य है। माने अनुद्य किसको कहते हैं? इन्होंने यह कहा, हम नहीं कह रहे हैं, इन्होंने यह कहा, यह अनुविधान कहा जाता है। वेद की विधियां 3 प्रकार की होती है, अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। तीनों विधियों के अलग अलग लक्षण हैं, समझ ज्यादा लग जाएगा। तो इस प्रकार से यह कोई वैदिक विधान नहीं है सृष्टि प्रकरण का, किसी और समय पर देखेंगे। किमर्थम, कहते हैं कि अनुविधान क्यों किया गया? अनुविधान क्यों किया गया? कहते हैं कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम, कर्तृत्व का निषेध करने के लिए। ही यतो माया आरोपितम प्रकाशितम, क्योंकि यह
सृष्टि सारी असल में माया से आरोपित है, प्रकाशित है। तो माया से आरोपित प्रकाशित है। अब कोई स्वप्न देखे कि स्वप्न में हमने देखा कि घाघरा नदी में बाढ़ आ गई, तो पूछने वाला पूछा अच्छा कितना पानी बढ़ गया होगा, तो मात्रा बतावे, मात्रा बताने में रखा क्या? स्वप्न की नदी की बाढ़ की मात्रा का क्या तौल माप बताए कोई अर्थ है उसका? वैसे ही जब सारी सृष्टि परमार्थता है ही नहीं, माया से आरोपित है, तो इसलिए जो है उसके बारे में ज्यादा क्षोधक्षम करना ही नहीं है। इसलिए अनुविधीयते तथा ज श्रुति ही, इसलिए श्रुति जो है परमेश्वर के, परमात्मा के आश्रय के विशुद्ध अर्थ का जब प्रतिपादन करती है तो सब कह करके समाप्त करके प्रकरण को बंद करके और फिर कहती है बैठ करके कि सुनो, क्या कहती है? निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। वह परम परमार्थिक तत्व परमेश्वर निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निरवध्य है, उसे माया भी नहीं है। निरंजनम एक, इंद्रो मायाभिरूप ईयते। इंद्र माने परमेश्वर माया शक्तियों के द्वारा, माया बहुवचन इसलिए है, माया की अनंत शक्तियां हैं, माया की शक्तियों के द्वारा पूर्व रूप ईयते, नाना रूप प्रकाशित करता है इत्याद्या। इस प्रकार से परमार्थ स्वरूप का निरूपण करने वाली श्रुतियां ऐसे कहती हैं। पूरा करना है ना अब? अच्छा, आप देखिए, अयम तो ब्रह्मणा कल्प स विकल्प उदाहृत। अच्छा ठीक है, ये प्रकरण यहां पूरा कर दिया। अब आगे कहते हैं कि हे राजन, यह ब्रह्मा जी का जो कल्प है विकल्प के सहित, कल्प माने महाकल्प और विकल्प माने अवान्तर कल्प। ब्रह्मा जी के है ना 100 वर्ष की आयु में बड़ी लंबी आयु है, तो उनके एक दिन में रोज एक बार प्रलय होता है। 14 मनवंतर निकल जाते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के। तो जो एक दिन में जो प्रलय होता है वह अवान्तर कल्प कहा जाएगा। और ब्रह्मा जी का सारी आयु बीतने के बाद जब प्रलय होता है वह महाकल्प का प्रलय कहा जाएगा। उसका उदाहरण हमने तुमको दे दिया। विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृता। और देखो इसमें जो है साधारण विधि, इसमें एक जैसे साधारण माने वहां भी वही, वहां भी वही, वहां भी वही। कौन कौन? यत्र सर्गा प्राकृत वैकृता। प्राकृत सर्ग, वैकृत सर्ग, कई तरह के सर्गों का आगे उल्लेख आएगा तीसरे स्कंद। तो यह हमने वर्णन कर दिया। टीका, उक्तम अर्थम उपसंहरति अयम त्वेति। ब्रह्मा संबंधी कल्पो महाकल्प। ब्रह्मा संबंधी कल्प माने महाकल्प, पूरी ब्रह्मा की आयु तक चले। विकल्प माने अवान्तर, बीच में जो कल्प पूरा होता है। तत्सहिता उदाहरणत्वेन संक्षेपतः उक्तः। उसको मिला करके उदाहरण के रूप में संक्षेप करके हमने कह दिया। कथम भूता यत्र महाकल्पे। महाकल्प जब आरंभ होता है तो प्राकृत सृष्टि, महदादि सृष्टि एक जैसी होती है। अवान्तर कल्पे जब वैकृता, अवान्तर कल्पों में वैकृत सृष्टि होती है। स्थावरा विसर्गा इत्ययं विधि है ना। स्थावरों का विसर्ग माने उत्पत्ति, यह विधि है। विधि प्रकारो अन्य महाकल्पादि भी साधारण। अन्य जो महाकल्प में सृष्टि होती है उसी प्रकार से अवान्तर कल्प में भी सृष्टि होती, इसलिए वह साधारण सृष्टि हुई। अब आगे लक्ष्मणम विस्तरम
प्रतिजानीते, आगे ब्राह्म कल्प का विस्तार से वर्णन करेंगे भगवान सुखदेव जी। तो उसके बारे में आगे प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं। परिमाणम च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहम यथा पुरस्ताद व्याख्या से पादमम कल्प मथो सुनु। देखो राजन, तुमने काल का परिमाण, सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे बड़ा टुकड़ा, कल्प और लक्षण और विग्रह माने स्वरूप, यह पूछा था। तो इनको तो हम और आगे चल करके बताएंगे पुरस्ताद व्याख्या से। अभी तो तुम हमसे पाद्म कल्प के प्रसंग में चर्चा सुनो। वक्ष्यमाणम विस्तरम प्रतिजानीते, आगे जो विस्तार करने जा रहे हैं उसको कहते हैं परिमाणम, माने स्थूलम सूक्ष्मम च कल्पस्य, है ना। लक्षणम यान एवं रूप, यह कल्प इतने प्रकार का, इस रूप का, है ना। इति तद विग्रह भवांतर कल्पम, उसके विग्रह के रूप में होने वाला जो आंतर कल्प है। मनवंतरादि रूपम विभागम च, और 14 मनवंतरों का जो विभाग है, यह भी यथावत विस्तरेण पुरस्तात् तृतीय स्कंधे व्याख्यास्यामि, तीसरे स्कंध में विस्तार से हम तुमको बताएंगे, सुनाएंगे। किंतु अभी तुम तत्र पाद्मम कल्पम अथोइति काष्णेन व्याख्यायमानम शृणु। अभी हम पाद्म कल्प, ये ब्रह्मा के प्रकट होने का पहला कल्प है, शुरू का, इसको हम कहने जा रहे हैं, इसको तुम पूरा हमसे सुनो। आप शौनक जी पूछने लगे। अब भगवान सुखदेव जी ने जब ऐसा कहा तो महाराज ने क्या पूछा आगे, उसको आगे बताएंगे। बीच में शौनक जी पूछने लगे सूत जी से, क्योंकि भगवान सुखदेव जी तो परीक्षित जी को गंगा तट पर सुना रहे हैं और शौनक जी आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं। तो सूत जी उनके व्याख्यान को उपस्थित करने वाले हैं। तो शौनक जी कहने लगे कि हे सूत जी, यदा नो भवान सूतो क्षत्ता भागवतोत्तम, आप पाद्मकल्प की बात जो है भगवान सुखदेव जी की सुनाएंगे। आप ध्यान कर लीजिए, पहले आपने यह कहा था क्षत्ता माने विदुर जी। विदुर जी कैसे हैं? भागवतोत्तम, उत्तम भगवान के भक्त हैं। चचार तीर्थानि भुवश्चत्वा बंधून सुदुष्टजान, उन्होंने जिन बंधुओं का त्यागा जाना बड़ा कठिन है, भाई भतीजों को, उन सबों का त्याग करके सारी पृथ्वी के तीर्थों में घूमते रहे, यह आपने बताया पहले। और यह तभी यह बताया था कि घूमते घूमते उनकी मैत्रेय जी से भेंट हुई हरिद्वार में, वहां सत्संग छिड़ा। उसी को हम जानना चाहते हैं। पुत्र कौशारवेष्टस्यो संवादो अध्यात्म संस्कृता, आप कृपा करके वह प्रसंग सुनाइए। कौशारो माने मैत्रेय जी का विदुर जी के साथ अध्यात्म शास्त्र से संबंधित सत्संग कहाँ हुआ। यद्वासा भगवान तस्मै पृष्ठस्तमुवाच, और उन भगवान मैत्रेय जी ने, जब विदुर जी ने उनसे पूछा होगा तो क्या तत्व का उपदेश किया, आप कृपा करके यह बताइए। और कहते हैं ब्रूहि नस्तदिदम सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम। ये तो मुख्य रूप से हम जानने चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम बढ़ा रहे हैं। क्या? हे सौम्य विदुर सूत जी, विदुर जी की उन चेष्टाओं को हमको बताइए। कौन चेष्टाओं को?
उन्होंने अपने बंधुओं को त्याग क्यों दिया? बंधु त्याग निमित्तम च, कारण क्या था, निमित्त कारण क्या था? और फिर मैत्रेय जी के पास सत्संग करने के बाद फिर हस्तिनापुर लौट आए, तो क्यों तो त्याग के गए और क्यों लौटे? तथैवागतवान पुनः। टीका, यदर्थम सृष्ट्यादि निरूपणम तदेव साक्षात् श्रोतुकामः कथांतरम पृच्छति। शौनक जी, जिसके लिए सृष्टि का निरूपण किया गया है, सृष्टि का निरूपण किस लिए किया गया है? कि सृष्टि की रचना करने वाले भगवान अवतार लेकर के कौन कौन से लीला चरित्र करते हैं, इसके लिए निरूपण किया गया है। उसी को साक्षात सुनने की इच्छा वाले शौनक जी पूछने लगे, कथांतर लाने लगे। यदा इति, सत्ता माने विदुरा, भूह माने संबंधी तीर्थानी, पृथ्वी से संबंधित तीर्थों में घूमते रहे। यद्वा भूह क्षेत्राणि चैति, अथवा पृथ्वी के जो क्षेत्र हैं, पृथ्वी स्वयं में स्वयं तीर्थ है, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाहिए। कौशारवे मैत्रेयस्य तस्य छत्तुश्च आध्यात्म ज्ञान संसत संवाद, है ना। कौशारो माने मैत्रेय का विदुर जी के साथ अध्यात्म शास्त्र संबंधित संवाद कहाँ हुआ और कैसा हुआ? पुनरागतवान तत्व च निमित्तम ब्रूहि, है ना। पहले किस निमित्त से बंधुओं को छोड़ करके चले गए और फिर किस निमित्त से फिर आ गए, यह कारण बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ठीक है, जो तुम हमसे पूछ रहे हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराज परीक्षित भी यही पूछने लगे जो तुम पूछ रहे हो। इसलिए उन्होंने क्या पूछा और भगवान सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया, वही सुनो। सूतवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यद अवोचन महामुनि, तद्वोभिधाष्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। हे ऋषियों, महाराज परीक्षित के द्वारा, है ना, जो तुम लोगों ने पूछा है वही प्रश्न किया गया। उस प्रश्न के उत्तर में महामुनि भगवान सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया, हम तुमको वह सुनावेंगे। तद्वा विधा से सुनो तो सुनो, राज्य प्रश्नानुसारतः, महाराज के प्रश्न के अनुसार उत्तर समाधान हमारे द्वारा सुनो, वही हम सुनावेंगे, अपनी बात नहीं सुनावेंगे। ठीक है, राज्ञा पृष्ठ हेतु अयम अर्थ यद्यूयम पृच्छथ। हे ऋषियों, तुम लोग जो कुछ पूछ रहे हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इदमेव राजापि सुखम पृष्ठवान। विदुर जी के बारे में महाराज ने भी सुखदेव भगवान से पूछ दिया। इसलिए सुकोपि विदुर मैत्रेय संवादम पुरस्कृत्य, और भगवान सुखदेव जी ने भी मैत्रेय विदुर का संवाद आगे करके अध्यात्म शास्त्र की चर्चा सुनाई। ये पूर्वम राज्ञा कृता प्रश्ना, पहले महाराज ने जो प्रश्न किए थे बहुत सारे, है ना, उसी तरह के प्रश्न विदुर जी ने किए। आगे करेंगे तीसरे स्कंध में, प्रश्न बिल्कुल मिलते जुलते रहेंगे। तो उन प्रश्नों का उत्तर, विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर मैत्रेय जी देंगे, तो उससे महाराज के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राज्ञा कृता प्रश्नात् तदनुसार सर्वम पुराणार्थम अवोचत। और इस तरह से राजा के द्वारा जो पहले प्रश्न किए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर के अनुसार समग्र श्रीमद् भागवत पुराण ही आ जाएगा। पुराणार्थम अवोचत, समग्र भागवत पुराण का अर्थ भगवान सुखदेव जी वर्णन करेंगे, कहेंगे।
तदेवाहम वो विधास्यामि तथैव शृणुतेति, वही हम तुमको वर्णन करेंगे, उसी प्रकार से सुनो आप लोग। श्रीमद् भागवतम ये न, अब इस स्कंद की पूर्ति हो जाने पर श्रीधर स्वामी के उद्गार सुनिए। श्रीमद् भागवतम ये न स्वब्रह्म मुखतो मितम ब्रह्म नारदेव प्रोक्तम तम वंदे गुरुमीश्वरम। कहते हैं कि जिन्होंने अपने और ब्रह्मा जी के मुख से अथवा स्वयं भगवान ही ब्रह्मा जी को उपदेश करने वाले और ब्रह्मा जी के भीतर भगवान ही विद्यमान होकर के नारद को उपदेश करने वाले, उन भगवान ने पहले अकेले ब्रह्मा जी को उपदेश किया और फिर वे ही भगवान ब्रह्मा जी में आविष्ट होकर के नारद को उपदेश करते हैं। स्वब्रह्म मुखतो मितम ब्रह्म नारदेव प्रोक्तम, है ना, ब्रह्मा और नारद दोनों को भगवान ने ही उपदेश किया। तम वंदे गुरुमीश्वरम, इस प्रकार से वे परात्पर प्रभु नारायण भगवान ही सारे संसार के गुरु भी हैं और ईश्वर भी हैं, उन्हीं की मैं वंदना करता हूं। और अंतिम संहार में ही 12वें स्कंध में यही कहा गया है कि वे भगवान ही ब्रह्मा के भीतर प्रविष्ट होकर के नारद को उपदेश करते हैं, फिर वे ही भगवान नारद के भीतर प्रविष्ट होकर के व्यास को उपदेश करते हैं, फिर वे ही भगवान व्यास जी के भीतर प्रविष्ट होकर के सुखदेव भगवान को, और फिर वे ही भगवान सुखदेव जी के भीतर प्रविष्ट होकर के परीक्षित को उपदेश करते हैं। क्योंकि यहां भेद तो है नहीं, इसलिए ये बात बन जाती है। आप कहते हैं यत् सूत्र वियंत्रितम विश्वम नरी नर्त जगत्त्रयम् संतस्तमेव प्रच्छन्तु यदत्र स्खलितम मम। कहते हैं भाई देखो, आप लोग कहो कि अरे श्रीधर जी आपने ये क्या व्याख्या कर दी, वो क्या व्याख्या कर दी, शंका समाधान कर रहे हो, बाल की खाल निकालोगे। तो कहते हैं भाई हमारे बस का नहीं है, सुनो एक बात हम कहते हैं क्या, यत् सूत्र यंत्रितम विश्वम, जिन परमेश्वर परमात्मा के सूत्र से यंत्रित यह विश्व है ना, यह विश्व कितना जगत त्रय तीनों लोक नाच रहा है। विधि हर शंभु नचावन हारे, नाच रहा है। जिन भगवान के सूत्र के द्वारा नियंत्रित तीनों लोग नाच रहा है ना। संतस्तमेव प्रच्छन्तु, हमसे जो यहां भूल हो गई हो उसको हमसे न पूछो, संत लोगों को चाहिए कि उन्हीं भगवान से पूछें जाकर के। उन्होंने जैसा हमको नचाया हम नाच गए। देखिए कितना उच्च कोटि का भाव था। अरे एक स्कंद में तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मैंने अपने बोध के लिए ये टीका लिखी है, व्याख्या लिखी है, मेरा कोई आग्रह नहीं कि तुम इसको मानो समझो कि न समझो, तुम्हें जो अच्छा लगे होगा, स्वीय बोधा ये कहते हैं। शांत सुखा संत स्थल पृच्छतु यदत्र स्खलितम ममो। द्वितीय स्कंद संबंधी पद भावार्थ दीपिका उद्दीप्यतामयम सद्भिर यथा स्यात् तत्व दीपिका। आप कहते हैं कि देखो दूसरे स्कंद की यह से संबंधित पद की भावार्थ दीपिका जो मैंने लिखी है, इसको सत्पुरुषों को चाहिए क्या करें, इयम उद्दीप्यता, इस मेरी भाव दीपिका टीका को उद्दीप्यता माने इसको उज्जवल करके व्याख्यान करें। कैसा व्याख्यान करें, यथा स्यात् तत्व दीपिका,
कि यही व्याख्या तत्व दीपिका बन जाए। भाव दीपिका तो है ही, तत्व दीपिका बन जाए, माने मौलिक तत्व जो हो श्रीमद् भागवत के वाक्यों का है वह प्रकाशित हो जाए। ऐसा करो, है ना। अब ऐसा करने वाले जो होते वो खंडन मंडन में नहीं पड़ते कि वो गलत बोल रहा है, वो तो बकवास कर रहा है, ये नहीं करते, केवल बात कहते। ईक्षन्तामिच्छया सन्तः क्षमन्ताम् मम साहसम् मया ही स्वीय बोधायो कृत नेतन्न सर्वथा। देखिए यहां भी वही कह रहे हैं। संत लोग अपनी इच्छा के अनुसार मूल श्रीमद् भागवत शास्त्र के पद पदार्थ का दर्शन करें। क्षमन्ताम मम साहसम, और मेरे व्याख्यान में उनको कुछ गड़बड़ दिखाई पड़े तो मैंने तो साहस किया है, उसको क्षमा करें। क्षमन्ताम मम साहसम, क्योंकि मैंने तो असल में मया ही स्वीय बोधाय, अपने को बोध कराने के लिए, स्वांत सुखाय, मया ही स्वीय बोधाय कृत में तन्न सर्वतः, सबके लिए नहीं, मैंने तो अपने ही बोध के लिए यह व्याख्या की है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टादशास्याम पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम 10मोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।